हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। आप लोगों को पता है 16 मई को कॉकरोच जनता पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था। बहुत ही मजाकिया तौर पे हुआ था, बट धीरे धीरे वो सीरियस ही हो गया। उसके बाद नीट का जो एग्जाम से सिलसिले में 6 जून से लेके ऑन ग्राउंड जंतर मंतर में प्रोटेस्ट शुरू हुआ। शुरू में उसमें ट्रैक्शन कम था, बट धीरे धीरे ट्रैक्शन बहुत बढ़ गया और 28 जून को सोनम वांगचुक जी उसमें हंगर स्ट्राइक पार्टिसिपेट करते हैं एंड यू नो व्हाट हैपेंड। एंड फाइनली 25 जुलाई को एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन आता है और उसके बाद ये प्रोटेस्ट अपने आप में खत्म हो जाता है। सो द प्रोटेस्ट का एंड था बाय मीटिंग द डिमांड्स ऑफ द कॉकरोच जनता पार्टी, दैट इज रेजिग्नेशन ऑफ द एजुकेशन मिनिस्टर। देयर आर अदर डिमांड्स आल्सो। नाउ ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जीत है फॉर द कॉकरोच जनता पार्टी एंड फॉर द यूथ ऑफ इंडिया, स्पेशली द जेन ज़ी, जिसको कि एक मजाकिया तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कॉकरोच की तुलना कर दिया था। एंड वी नो ऑल दैट थिंग, राइट? नाउ इस वीडियो को बनाने का एम ये है कि आप लोगों को पता है ये मुद्दा यंग जनरेशन से कनेक्टेड है, स्पेशली जेन ज़ी हु आर इन दी फोकस इस पूरे इसमें नीट के एग्जाम में भी दे वर द पीपल एंड अलॉन्ग विद दैट जो भी प्रोटेस्ट वगैरह में थे, मेजर पार्ट वाज दिस जनरेशन। ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम से कनेक्टेड है जो कि बहुत ही करप्टेड है, हमें पता है, जो कि बहुत ही दयनीय हालत में है। फेयरनेस इन दी एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्रोसेस के बारे में, गवर्नेंस एंड ब्यूरोक्रेसी के बारे में, अकाउंटेबिलिटी के बारे में, और ये भारत के बच्चों के भविष्य के बारे में है। एंड इसी ब्रैकेट में मोस्ट ऑफ यू भी आते हो जो कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, एंड उस लिहाज से ये पर्सनल इंटरव्यू में एंड जो जीटीओ के ग्रुप डिस्कशन में एक मेजर टॉपिक बन के ऑलरेडी आ रहा है। और अब क्योंकि एक विक्ट्री के फॉर्म में आया हुआ है एजुकेशन मिनिस्टर का जो रेजिग्नेशन है, भले एक सिंबॉलिक विक्ट्री, इससे कोई सिस्टम चेंज तो होगा नहीं एकदम, बट एक सिंबॉलिक विक्ट्री है। इसलिए आप लोगों को इंटरव्यू के लिए एंड ग्रुप डिस्कशन लेक्चरेट वगैरह में इसको बहुत डेप्थ में समझने की जरूरत है। एनीवे इट इज अ करंट टॉपिक और आप इस टॉपिक्स को कुछ इन हेडिंग्स पे कवर करना। मैं आपको ये एक न्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दे रहा हूँ, आई एम गिविंग इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ हाउ डू यू प्रिपेयर। मैं चाहता हूँ कि इसको आप बेसिकली लेजी, इररेस्पॉन्सिबल, केयरफ्री, केयरलेस, डिस्ट्रैक्टेड, सोशल मीडिया में लगे रहते हैं। दिस इज द वे Gen Zs are seen, but they have done something which the political parties, opposition parties cannot do. So what does this say about the Gen Z? What does it mean for the Congress, which is the opposition party? Gen Z लोगों ने, कॉकरोच जनता पार्टी ने वो काम कर दिया जो कि opposition party नहीं कर पा रही। What are the long-term implication of this success by the कॉकरोच जनता पार्टी in the form of resignation of education minister? है ना, आपको पता है डिफेंस मिनिस्टर बोला था कि मंत्रियों का इस्तीफा इस गवर्नमेंट में नहीं चलता। So what does it mean? Could this become India's equivalent of earlier youth movement, जो हिस्ट्री में पहले यूथ मूवमेंट हुए? क्या ये भी एक नया यूथ मूवमेंट की तरफ को इंडिकेशन कर रहा है? So आप इन हेडिंग्स के ऊपर इन चीजों को तैयार करना, मैं भी इस वीडियो में आपको इन पॉइंट्स को कवर करके दूंगा एंड आई एम श्योर दिस विल हेल्प यू, राइट? इस वीडियो में जो कंटेंट है उसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई विल शेयर यू द पीडीएफ फॉर दिस एंड यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, राइट? सो फर्स्ट इज why is this resignation politically significant? इस चीज को देखते हैं। For nearly a decade, the Modi government had generally projected an image of standing firmly behind its ministers during controversies, है ना? मोदी गवर्नमेंट में किसी भी मिनिस्टर को irrespective what is the controversy, मिनिस्ट्री से रिजाइन करना या टर्मिनेट करना, ये उनकी फिलॉसफी में नहीं है। पिछले 10-12 सालों से आपने देखा होगा, और एक बहुत टफ इमेज बना के रखा था, उसके अंदर तो एक डेंट आया है। So cabinet resignations under public pressure have been relatively very very uncommon. ये पहले हुआ है इंडियन गवर्नमेंट्स में, बट मोदी गवर्नमेंट थोड़ा सख्त मिजाज के हैं और उसमें ये होता नहीं है। सो दिस इज वन। दिस रेजिग्नेशन therefore clearly sends 3 signals. देखते हैं क्या क्या है। पहला है the government recognize the political cost. सरकार को पता चल गया कि इस बार वो एक्ट नहीं करेंगे तो उसका जो नुकसान है वो बहुत भारी होने वाला है। The government appears to have concluded that retaining the minister, that is Mr. Dharmendra Pradhan, would become more damaging than replacing him. उन्हें बदलना सही है, बजाय कि उन्हें बनाए रखने से जो नुकसान होगा वो ज्यादा होगा। शायद गवर्नमेंट ये 20 तारीख के पुलिस लाठीचार्ज के बाद ये समझ गई थी, है ना? सो इट इज अ क्लासिकल पॉलिटिकल डैमेज कंट्रोल डिसीजन। मोदी जी का रात को 12 बजे ट्वीट आना और अगले दिन इनका रेजिग्नेशन, ये डैमेज कंट्रोल है। ये कोई रियलाइजेशन नहीं है कि यूथ परेशान है।
राइट। नेक्स्ट इज पब्लिक अकाउंटेबिलिटी स्टिल मैटर्स। पहले ऐसा था कि एक प्ले बुक था कि भैया पहले इग्नोर कर दो, उसके बाद उनको हिंदू मुस्लिम लड़ा दो, फॉरेन फंडिंग कर दो। इस बार ये सब कोशिश हुआ लेकिन ये चला नहीं, और लास्ट में पब्लिक प्रेशर में अकाउंटेबिलिटी लेना पड़ा, रिजाइन करना पड़ा। भले ही रेजिग्नेशन में जो लेटर्स के वर्डिंग थे वो तो ऐसा लग रहा था कि फॉरेन एलिमेंट्स को फायदा ना हो जाए इस प्रोटेस्ट से, इसलिए मैं रिजाइन कर रहा हूँ, इस तरह से प्रोजेक्ट किया है। द फैक्ट इज यू शुड हैव resigned much earlier. So whether one supports or opposes the government, this episode demonstrates that sustained democratic pressure can force accountability. ना जैसे दीपके ने बोला था लास्ट में कि झुकाने वाला चाहिए, झुक तो जाता भैया कोई भी सिस्टम, तो यहाँ पे वही हुआ। So government responded when they believe public opinion has shifted decisively. जब गवर्नमेंट को अंदाजा लग गया कि उनके हाथ से बाहर निकलता जा रहा है, उसके बाद मानसून सत्र भी होने वाला, वो भी ढंग से चल नहीं रहा, उनके कुछ बिल्स भी पास करने थे, वो सब अटक रहा था, तो शायद ये बहुत बड़ा एक डैमेज कंट्रोल उन्होंने किया। देन स्टूडेंट इशू बिकेम ए नेशनल इशू, क्योंकि ये नीट से शुरू हुआ था बट धीरे धीरे नीट से हटकर ये पूरे यूथ के ऊपर आ गया था। सो इनिशियली इट वाज एन एग्जामिनेशन इशू, नीट इशू, इवेंचुअली इट बिकेम अबाउट एम्प्लॉयमेंट, मेरिट, फेयरनेस, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज एंड ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशन, है ना, इंस्टीट्यूशन के ऊपर विश्वास। सो दैट इज व्हाई इट अट्रैक्टेड फार वाइडर सपोर्ट देन ओनली मेडिकल एस्पिरेंट। शुरू में नीट के लिए था बट ये एक नेशनल इशू बन गया कंसर्निंग स्टूडेंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द राइज ऑफ कॉकरोच जनता पार्टी और द सीजेपी मीन? क्या है ये? एक मजाक मजाक में बना हुआ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इतना ट्रैक्शन आया और अब ये इन्होंने एक बहुत बड़ा सक्सेस भी अचीव कर लिया। व्हाट डज इट मीन फॉर द राइज ऑफ कॉकरोच जनता पार्टी? So the recent reporting refers not to a coalition between National Congress and the historical Janata Party, but the Cockroach Janata Party, the new youth-led protest movement that emerged during the agitation. ये ना कहीं कहीं पे न्यूज में इसको फ्लिप करना का भी कोशिश किया, इसको पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश किया, बट ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है ये कोई कांग्रेस पार्टी या पुराना erstwhile जनता पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं है। दिस इज सिंपली अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मोबिलाइज किया वाला यूथ-लेड प्रोटेस्ट है, एक सिंगल एजेंडा पे, एग्जामिनेशन लीक, पेपर लीक के ऊपर था। सो इसको कांग्रेस पार्टी या अन्य पार्टी जो उसमें बाद में अपना हाथ सेकने आए उनसे कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। कांग्रेस पब्लिकली वेलकम द आउटकम बट सेवरल रिपोर्ट नोट दैट द कॉकरोच जनता पार्टी रादर देन कांग्रेस बिकम द प्रिंसिपल फेस ऑफ द मूवमेंट। सो नेचुरली इसका जो प्रिंसिपल फेस था इस मूवमेंट का वो कोई पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लेड प्रोटेस्ट नहीं था, ये एक स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट था और उसमें लीड रोल पे था कॉकरोच जनता पार्टी, बाकी लोग जुड़े बाद, राइट। सो द राइज ऑफ सच ए मूवमेंट इंडिकेट सेवरल ब्रॉडर पॉलिटिकल ट्रेंड्स। तो देखते हैं वो क्या पॉलिटिकल ट्रेंड्स है। पहला, इट रिफ्लेक्ट्स फ्रस्ट्रेशन ऑफ द यूथ विद ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स, जो हिंदू मुस्लिम के ऊपर चलता रहता है। Many young Indians increasingly believe existing parties promise job, reforms happen slowly, examinations are unreliable, corruption continues, political debates ignore youth priorities. The movement filled this vacuum. तो ये एक वैक्यूम है जिसे कि इस मूवमेंट ने उसको ब्रिज किया है। So that's the first impact of this rise of Cockroach Janata Party. Second is social media has changed political mobilization. Political mobilization पहले political नारेबाजी, political ground workers से होता था, but ये मूवमेंट जो है सोशल मीडिया के थ्रू हुआ है। अनलाइक अर्लियर मूवमेंट, दिस वन स्प्रेड थ्रू इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स, व्हाट्सएप, टेलीग्राम। सो लीडरशिप बिकेम डिसेंट्रलाइज्ड, नॉट कंट्रोल्ड बाय वन पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल लीडरशिप। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है एंड दिस विल हैव लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस इन द वे द पॉलिटिकल सिस्टम एंड द इलेक्टोरल सिस्टम इज गोइंग टू वर्क हियर आफ्टर। सो यंग पीपल डिड नॉट वेट फॉर द एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल लीडर्स, इंस्टेड दे ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्फ। दिस वाज अ यूथ लेड मूवमेंट, राइट। नेक्स्ट इज issue-based politicals becoming stronger. It was a specifically issue-based protest, NEET paper examination leak को लेके, ना कि broader, जो conventional issues है, Hindu, Muslim, caste politics, उसके ऊपर नहीं था. So instead of ideology alone, youth voters increasingly organize around issues like job, education, corruption, transparency, digital rights. This is a major shift in the Indian politics. So that was clearly visible. So अगला question है, does this weaken the Modi government? क्या ये मोदी गवर्नमेंट को वीक करता है
नॉट इमीडिएटली बट एक डेंट तो पड़ा है, बट पॉलिटिकली यस इट डज क्रिएट चैलेंजेस फॉर द मोदी गवर्नमेंट, क्योंकि अगर एक यूनियन मिनिस्टर रिजाइन कर सकता है पब्लिक प्रेशर में और सस्टेन प्रेशर के बाद, इसका मतलब है दूसरे भी कर सकते हैं। सो उस तरह से खतरा है, बट कोई इमीडिएटली क्राइसिस हो गया शायद नहीं। सो लेट्स सी दैट। सो कुछ चैलेंजेस जो देख सकते हैं, इमेज ऑफ इनविंसिबिलिटी, उनके अंदर एक गरूर था कि भैया हमारे गवर्नमेंट को कोई उंगली नहीं लगा सकता, क्योंकि उनका एक नैरेटिव चलता था, वो तो डैमेज हुआ है, राइट। Since 2014, one BJP greatest strength has been the perception that the government never bends. मैंने एक tough image दिया था, वो तो जरूर टूटा। This resignation changes that perception. Opposition party will argue public pressure works, and if it has worked once, it can work again. So that's challenge number one. Next is youth vote. Now India का youth का population बहुत बड़ा और ये voting age में आ गया है, and ये घटना voting pattern को change करने की ताकत रखता है। India is one of the world's youngest electorate. If educated youth begin voting primarily on employment, education, examination integrity, accountability instead of identity politics, then electronic dynamics may shift and political parties will have to realign to this change reality. Next is state election. State elections aane wale hain. So several important state elections are approaching. Opposition parties will attempt to connect paper leak, job, government competence, and whether this succeeds or not depends on the local political issues, candidate quality, and how effectively the government addresses these concerns. So state election, local election में ये मुद्दा एक important issue बनने का probability है, and I'm sure all political parties will try to take mileage out of this, and even government will get into damage control mode. Next is administrative reform. Government को since ये घटना हो चुकी है, NEET leak के इतने सारे, not only NEET का once, so many times, so many other papers have got leaked. So government now faces pressure to demonstrate that paper leak stops, recruitment process improves, examination system becomes more transparent and accountable. Without visible reforms, similar patterns could reoccur and at a greater scale and greater intensity. So administrative reform करने की जरूरत है, और ना करो तो ये problem complicate हो सकता है. Now what does this say about the Gen Z, who are the primary focus in this entire Cockroach Janata Party protest? This is perhaps the biggest story. Gen Z has emerged as a political force, not only a political force, game changer. So let's see. They are digital natives. Their presence on the digital world is so powerful that entire Godi media का पूरा effort जो उनको handle नहीं कर पाया. So unlike previous generation, they consume information from YouTube, Instagram, independent journalists, podcasts, influencers, and not from conventional TV channels. So traditional television has lost its relevance, or it is influence is coming down because they're highly biased and give very biased reporting. So ये एक ट्रेंड बहुत साफ सुथरा इसमें निकल के आया. जिस तरह से जो मेन स्ट्रीम मीडिया को इन्होंने टारगेट किया है जंतर मंतर में, वो दिखता है कि किस तरह का फ्रस्ट्रेशन मेन स्ट्रीम मीडिया को लेके है. सो कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया का इन्फ्लुएंस बहुत बुरी तरह से डैमेज हुआ है. नाउ दिस जनरेशन इज लेस लॉयल टू पॉलिटिकल पार्टीज. क्या मतलब है कि जो पुराना जनरेशन, दे यूज्ड टू गेट इनहेरिटेड पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस फ्रॉम फैमिलीज कि अगर पिताजी कांग्रेस में है, माताजी कांग्रेस में है, तो बच्चे भी फॉलो कर रहे हैं अंधभक्त की तरह. दैट थिंग इज चेंजिंग. दे क्वेश्चनिंग. सो Gen Z is more likely to ask, what have you done for my future, rather than which party do you belong to. So party affiliation से ज़्यादा they are asking demonstrated examples or case studies of what the parties have done for them. So what have you done for my future is a question. So merit matters. इनके केस में, Gen Z के केस में merit matters. Most protesters were not demanding subsidies. उन्होंने कोई subsidy नहीं मांगा. They are asking for fairness examination, honest recruitment, equal opportunity. उन्होंने राशन नहीं मांगा, उन्होंने फ्री का टीवी नहीं मांगा, फ्री का साइकिल नहीं मांगा. Gen Z is asking for fairness in governance. Next is accountability matters. If your government office is holding a position to serve the people, better service. If you don't, you are accountable. So accountability matters. So Gen Z expect transparency, explanation, resignation where possibility exists. So they often see public office as something that should be answerable to citizens. और ये पुलिस ने जो डंडाबाजी किया 20 तारीख को, उसके बाद भी यू कैन सी चिल्ड्रन आस्किंग द पुलिस कि आपने हमें डंडा क्यों मारा. यू हैव दैट आइकॉनिक पिक्चर वेयर अ गर्ल इज स्टॉपिंग द बस इन मुंबई. व्हाट अ पावरफुल फोटोग्राफ दैट इज, है ना, रिया. सो दैट्स अ वे द Gen Z is responding. Now this is a shift from the earlier generation जो कि compliance पे चलता था, ये सवाल पूछने पे विश्वास करता. That's a big change. Social media multiplies influence. So ये जो social media के इसमें छोटी से छोटी चीज भी
बहुत बड़ी तरीके से वायरल तरीके से फैल जाता है. So protest today can grow nationally within hours. Videos, memes, live streams, short clips. This can reach millions and this can change balance of political communication. Political structured communication through traditional medium is very slow. Everybody is a reporter. हर बंदा फोटो के साथ है, हर बंदा अपनी बात को रख पा रहा है. And the influence of that on today's generation is far more than a traditional media system. So that's another one. What does this mean for the Congress? So opposition party Congress के लिए क्या मायने रखता है? Interestingly, Congress celebrated the government's retreat and the success of the Cockroach Janta Party. However, what one has to understand is many analysts point out that this movement itself was not led by Congress. Reports suggest that Congress benefited politically from the government's difficulties, but the youth movement also created or emerged as an independent political actor, potentially challenging traditional opposition parties as well. That presents both an opportunity and a challenge to Congress. अब Congress इस event को कैसे अपने advantage के लिए use करता है या नहीं करता will determine how will Congress benefit or face challenges out of this success of Cockroach Janta Party का success, right? Now, what are the long-term implications of this protest and the outcome in the form of resignation? First, education के ऊपर देखते हैं